हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गिरीश चौधरी। नीतेवल कंसल्टेंसी के टुमारो ट्रेड में आपका स्वागत है। तो जैसे मैंने कल कहा था कि निफ्टी के और मूव ऊपर जाने के चांसेस है, अपवर्ड जाने के चांसेस है, तो आज उसने वैसा ही मूव किया। पर आज एक निफ्टी में एक नेगेटिव पॉइंट ऐसा मुझे दिखा कि जैसे वो गैप अप ओपन हुआ और उसने ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है, पर लगभग उसी लेवल पे क्लोजिंग दिया है। तो ये एक दोजी कैंडल बना रहा है, तो पॉसिबिलिटीज़ ये एक रिवर्सल कैंडल भी हो सकता है कि कुछ टाइम तक एक सॉफ्ट वीकनेस आए या फिर रिट्रेसमेंट आ सकता है आने वाले वीक में। जो इंडिया वीक्स था वो भी नेगेटिव था, तो उस हिसाब से निफ्टी ने परफॉर्म किया है। अब गोल्ड भी वीक था, उसने कोई भी परफॉर्म नहीं किया ऊपर जाने के लिए। सो बेसिकली देखे जाए तो निफ्टी ने ऐसा ही परफॉर्म किया है जैसे ग्लोबल इंडिसेस और वो सब इंडिकेट कर रहे थे, पर उसके अगेंस्ट बैंक निफ्टी ने एक डाउनवर्ड मूवमेंट दिया है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि ये एक इंडिकेशन है कि आने वाले दिनों में निफ्टी भी वीक हो सकता है, क्योंकि आज उसने ऐसा ही एक टेक्निकल कैंडल पैटर्न बनाया है। तो देखते हैं आने वाले वीक में क्या हो सकता है। अब देखते हैं मंडे को इंट्राडे के लिए कौन से स्टॉक बेहतर रहेंगे या फिर शॉर्ट टर्म के लिए कौन से स्टॉक बेहतर रहेंगे। सो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गोल्ड देखते हैं कि आज गोल्ड कैसे परफॉर्म किया है। तो आप देख सकते हैं कि गोल्ड ने शुरुआत में, ये 1 आवर की टाइम फ्रेम है, तो शुरुआत में ये थोड़ा अप हुआ था, उसके बाद ये कंटिन्यूस डाउन हुआ है। तो बेसिकली ये डाउनवर्ड मूवमेंट था। अगर हम बोल सकते हैं कि चलो इतना डाउन नहीं हुआ, फिर भी गोल्ड में वीकनेसेस थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोल्ड ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर जाके प्राइस को रिजेक्ट किया है। तो प्राइस ने यहाँ पे रिजेक्शन दिया है, तो पॉसिबिलिटीज़ ये भी ज़्यादा है कि आने वाले दिनों में गोल्ड और भी वीक हो सकता है। और अगर गोल्ड वीक हो सकता है तो निफ्टी की पॉसिबिलिटीज़ है कि निफ्टी और भी स्ट्रांग रह सकता है। भले वो ऊपर ना जाए या अपवर्ड मूवमेंट ना भी दे, तब भी निफ्टी उसी लेवल पे स्ट्रांग कंसोलिडेशन दे सकता है, ताकि हमको ट्रेड मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में हम देखते हैं 15 मिनट में, तो गोल्ड की जो मोमेंटम है अभी चल रही है ऑलरेडी। यहाँ पे देखिए आज गोल्ड ने एक नेगेटिव ओपन किया था, और यहाँ पे अभी भी उसका एक नेगेटिव प्राइस रिजेक्शन कंटिन्यूस है। और यहाँ पे एक ये सपोर्ट फेस कर रहा है गोल्ड शॉर्ट टर्म में। अगर ये ब्रेक कर लेता है तो आने वाले दिनों में मंडे या ट्यूसडे को और भी गोल्ड में वीकनेसेस आने के चांसेस हैं। सो पॉसिबिलिटीज़ है कि निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग रह सकता है या उसी लेवल पर हमें ट्रेड दे सकता है। अब देखते हैं SGX निफ्टी। तो SGX निफ्टी हम पहले डेली लेवल पे देखते हैं कि कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो आज SGX निफ्टी है, उसने एक रेंज को ब्रेकआउट किया है जैसे निफ्टी ने आज किया है, पर जैसे निफ्टी की तरह ही इसने एक नॉर्मल कैंडल बनाया है, पर ये दोजी नहीं है, इसलिए इसको रिवर्सल कैंडल नहीं बोल सकते। तो पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है कि आने वाले दिनों में शायद SGX निफ्टी और भी ऊपर जाने का चांसेस है इसका। और हम थोड़े मिड टर्म में देखते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पे एक रेंज में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेंज का सपोर्ट लिया हुआ है। ठीक है, ये लॉन्ग रेंज का भी इसने एक सपोर्ट लिया हुआ है। अगर SGX निफ्टी थोड़ा ऊपर जाता है, आज अभी भी देखिए ये चल ही रहा है, तो अगर ये ऊपर जाता है तो मंडे को या ट्यूसडे को ये अच्छा अपवर्ड मूवमेंट में रहेगा, तो निफ्टी एक टेम्परेरीली काफ़ी अच्छा एक अपवर्ड मूवमेंट दे सकता है। पर जैसे मैंने कहा कि निफ्टी में एक दोजी कैंडल बनी है, टेक्निकली एक रिवर्सल कैंडल है या फिर एक कह सकते हैं कि करेक्शन कैंडल है। तो हो सकता है कि निफ्टी इसके अगेंस्ट भी जाए। वैसे हमने बहुत बार देखा है कि SGX निफ्टी के अगेंस्ट भी निफ्टी ट्रेड कर चुका है, या फिर थोड़ा ऊपर जाके निफ्टी रिवर्स हो सकता है। बेसिकली अगर SGX निफ्टी ऊपर जाता है तो भले निफ्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ना हो, तब भी वो हमें ऊपर की तरह एक अपवर्ड मूवमेंट दे सकता है। थोड़े बहुत अच्छे स्टॉक्स हमें मिल सकते हैं, अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। अब हम एकदम शॉर्ट टर्म में देखते हैं कि निफ्टी मंडे को या ट्यूसडे को कैसे ट्रेड कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने पहली चीज़ तो कंटिन्यूस एक सपोर्ट लिया हुआ है, और यहाँ पे भी एक ट्रायंगुलर बनाया हुआ है। अगर आज एक ट्रायंगुलर नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो बेसिकली मंडे को या ट्यूसडे को निफ्टी में हमें वीकनेस देखने को मिल सकती है, जिसके चांसेस ज़्यादा है। और अगर ये ब्रेक करके आज ऊपर चला जाता है तो मंडे को हमें अच्छा एक निफ्टी में भी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब हम इंडिया विक्स को स्टडी करते हैं। इंडिया विक्स शॉर्ट टर्म में हम देखते हैं तो इंडिया विक्स आज 6% डाउन था, उसके मुकाबले निफ्टी सिर्फ 0.39% ही अप था।
सो बेसिकली इसके बेस पे हम कह सकते हैं कि अभी भी निफ्टी में ऐसा मूवमेंट नहीं आया है जैसा इंडिया विक्स के हिसाब से है। अगर इंडिया विक्स 6% है तो निफ्टी में एटलीस्ट 1.5 से 2% का अपवर्ड मूवमेंट आना चाहिए, जो अभी तक आया नहीं है। तो पॉसिबिलिटीज़ है कि ये मूवमेंट मंडे को हमें टेम्परेरी मिल सकता है हाफ डे के लिए, उसके बाद शायद निफ्टी रिवर्स हो सकता है। अब देख सकते हैं कि एक टेम्परेरी शॉर्ट टर्म पीरियड में ये कंटिन्यूस एक रेंज में ही ट्रैवल कर रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इंडिया विक्स में आप जो नीचे के वीक्स हैं, जो लॉन्ग वीक्स हैं, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो बेसिकली इस तरह से एक रेंज में, एक रिग्रेशन रेंज में ट्रैवल कर रहा है। अगर ये इसके ऊपर जाता है इंडिया विक्स तो ये वीक होगा, उसके सामने निफ्टी भी थोड़ा वीक परफॉर्म कर सकता है, जो मैंने पहले ही कहा है। और अगर इसके नीचे वापस ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी के और भी अच्छे स्ट्रॉन्ग उसी पोजीशन पे रहने के चांसेस बढ़ जाएंगे। थोड़ा ब्रॉड व्यू देखते हैं हम डेली में, तो यहाँ पे आप देखिए डेली में तो शायद इतना नहीं है, हम 1 आवर की टाइम फ्रेम पे देखते हैं। सो 1 आवर में भी आप देख सकते हैं कि इसको कंटिन्यूस एक सपोर्ट मिल रहा है, देखिए प्राइस रिजेक्शन के लेवल पे। पर आज अभी इसने जो लास्ट आवर है उसमें एक अच्छा एक एनगल्फिंग कैंडल बनाया है, तो ये एक रिवर्सल पैटर्न भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया विक्स नीचे आया था, सो यहाँ से भी पॉसिबिलिटीज़ है कि इंडिया विक्स ऊपर जाए। तो अगर इंडिया विक्स इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि निफ्टी में हमें वीकनेसेस देखने को मिल सकती है। अब बैंक निफ्टी हम देखते हैं। सो बैंक निफ्टी हम पहले डेली बेस पे देखते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि बैंक निफ्टी ने एक दोजी कैंडल बनाया है, तो दोजी कैंडल एक रिवर्सल पैटर्न भी माना जा सकता है और एक कंटिन्यूएशन पैटर्न भी मिलता है। हमारे स्ट्रेंथ के हिसाब से अभी भी निफ्टी में काफ़ी अच्छा चांस है ऊपर जाने के लिए, पर यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसा रिट्रेसमेंट आ सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं तकरीबन 1000 पॉइंट तक निफ्टी कंटिन्यूस अप हुआ है। सो इसके बाद भी हमें अच्छा एक करेक्शन मिला नहीं है। यहाँ पे एक कैंडल मिली हमें, पर इसको हम करेक्शन नहीं बोल सकते। करेक्शन एक स्विंग की तरह, इस तरह से अगर मिलता है तो वो बेटर रहता है, क्योंकि वहाँ पे हम कंफर्म हो सकते हैं कि चलो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, रिवर्स जाएगा या और कंसोलिडेट होगा, तो हमें पता चलता है। इस लेवल पे हमें पता नहीं चलता है। इस लेवल पे हम सिर्फ यही बोल सकते हैं कि ये कैंडल एक रिवर्सल कैंडल की तरह काम करता है। सो अब 1 आवर की टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि किस तरह से पैटर्न या सपोर्ट बनाया हुआ है। तो 1 आवर की टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं कि इसने एक रेंज सपोर्ट बनाया हुआ है। यहाँ पे देखिए एक कंटिन्यूस एक रेंज में ही है। सो इसके चांसेस ज़्यादा है कि मंडे को ये अपर साइड एक ब्रेकआउट दे सकता है, और टेम्पररी अगर इंडिया विक्स सही है, ग्लोबल न्यूज़ सही है, तो ये अप साइड जा सकता है। अदरवाइज़ ये टेम्पररी थोड़ा अप जाएगा और फिर बाद में रिवर्स होगा, उस तरह से भी ये काम कर सकता है। जैसे यहाँ पे अगर मंडे को ओपन होता है तो ये यहाँ से कुछ इस तरह से रिवर्स हो सकता है। सो ये पॉसिबिलिटीज़ मंडे को बढ़ जाएगी। अब इंट्राडे बेस पे देखते हैं 15 मिनट्स में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रेंज में ही ये ट्रैवल कर रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगुलर रेंज में ही है ये देखिए। सो ये दोनों तरफ की रेंज ब्रेक कर सकता है, ऐसा हम अभी यहाँ पे श्योर नहीं कह सकते कि कौन सा रेंज है। प्लस यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सपोर्ट भी मिला हुआ है, ठीक है, और सपोर्ट के ऊपर ही इसने क्लोजिंग दी है। तो चांसेस ज़्यादा है कि मंडे को ये अगर सब कुछ सही है तो अपवर्ड मूवमेंट देगा, और अगर सब कुछ अगर प्रॉपर नहीं है, ग्लोबल न्यूज़ प्रॉपर नहीं, इंडिया विक्स प्रॉपर नहीं है, तो भी ये थोड़ा बहुत अपवर्ड मूवमेंट देके नीचे आ सकता है। हाँ, अगर गैप अप ओपन होता है तो आप इंट्राडे से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि वापस रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और गैप डाउन ओपन होता है तो आप थोड़ी बहुत बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ऊपर जाने का चांसेस बढ़ जाएगा आपका। तो इंट्राडे को आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल कहाँ पे, ये रेंज के ऊपर ओपन होता है या नीचे। बहुत ज़्यादा गैप अप गैप डाउन है तो थोड़ा वेट कीजिए। गैप डाउन में भी अगर गैप डाउन होके फर्स्ट कैंडल अगर पॉजिटिव ओपन होता है 15 मिनट का, तो आप बाइंग में जा सकते हैं टेम्परेरली। सो आज हमने बैंक निफ्टी को देखा कि एकदम नेगेटिव यहाँ पे वो क्लोजिंग दिया है, तो फर्स्ट डेली उसको एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि ऑलरेडी एक सपोर्ट पे ये ट्रैवल कर रहा है, अभी भी सपोर्ट लिया है, और आज नेगेटिव होने के बाद भी वो सपोर्ट के ऊपर ही क्लोजिंग दिया हुआ है। इसके नेगेटिव होने के चांसेस ये भी है कि इसने गैप अप ओपनिंग दिया था और डाउनवर्ड मूवमेंट दिया है।
ठीक है। अब 1 आवर के बेस पे हम देखते हैं कि इसने निफ्टी को फॉलो नहीं कर रहा है बहुत टाइम से, बैंक निफ्टी अगर प्रॉपरली हम देखते हैं तो। सो यहाँ पे देखिए एक रेंज आपको मिल रही है, ये देखिए ये भी एक निफ्टी की तरह ट्रायंगुलर बना रहा है। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी नीचे जाने के चांसेस, तो बैंकिंग शेयर्स में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और अगर ये यहाँ पे ब्रेक करता है तो अच्छा खासा एक अपवर्ड मूवमेंट निफ्टी के साथ आ सकता है। इंट्राडे के बेस पे देखते हैं कि अगर बैंक निफ्टी किस तरह से ट्रैवल कर सकता है, तो यहाँ पे हम ड्राइंग को रिमूव करते हैं और यहाँ पे देखिए ये एक बेसिकली काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट बना रहा है प्राइस रिजेक्शन के लिए, और यहाँ पे भी एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम आ रहा है। प्लस यहाँ पे वो एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। सो यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास से इसने क्लोजिंग दी हुई है। तो अगर ये रेंज को ब्रेक करता है तो उसके ऊपर तुरंत ही एक रेजिस्टेंस है। अगर 15-20 मिनट्स या 30 मिनट्स में वो यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो एक टेम्पररी, अगर सब कुछ अच्छा है तो काफ़ी अच्छा बढ़िया मूवमेंट मिलेगा अपवर्ड, और अच्छा नहीं है तो टेम्पररी अपवर्ड मूवमेंट मिलेगा और उसके बाद रिवर्स होगा। और नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली बैंकिंग शेयर में प्रॉफिट बुकिंग आप देख सकते हैं मंडे को। अब इंट्राडे के लिए मंडे को इंट्राडे के लिए कौन से स्टॉक बेहतर रहेंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैडिला हेल्थ। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 15 मिनट कैंडल के बेस पे ही आपको ट्रेड करना है। यहाँ पे देखिए इसको बहुत अच्छा एक सपोर्ट मिला है, प्लस यहाँ पे एक रेंज सपोर्ट भी मिला है इसको। सो अगर निफ्टी का फर्स्ट 15 कैंडल मिनट पॉजिटिव ओपन होता है, प्रॉपर इतना बड़ा विक्स ऊपर नीचे नहीं चाहिए, प्रॉपर कैंडल ये होता है, और कैडिला हेल्थ का भी फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल बहुत गैप अप ओपन ना होते हुए 1-2% तक ओपन होता है या 1-1.5% तक, तो आप इसको बाई कर सकते हैं। ये फर्स्ट और सेकंड टारगेट के लिए जो आपको येलो लेवल में दिख रहा है। सो ये प्योर आपको इंट्राडे बेस्ड है। सेकंड जो इंट्राडे के लिए जो स्टॉक है दैट इज़ क्राइसिल। सो यहाँ पे भी क्राइसिल ने यहाँ पे एक रेंज के पास ब्रेकआउट दिया है। देखिए रेंज ने एक सपोर्ट भी लिया हुआ है, प्लस यहाँ पे भी एक रेंज सपोर्ट मिला हुआ है। तो दो तरह के सपोर्ट के ऊपर ये ट्रैवल कर रहा है। सो यही सेम कंडीशन है। अगर फर्स्ट 15 मिनट कैंडल पॉजिटिव मिलती है और निफ्टी की भी पॉजिटिव रहती है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव नहीं मिलती है, नेगेटिव मिलती है, और उसके बाद की जो कैंडल है जो सेकंड 15 मिनट की, अगर वो इनसाइड कैंडल बनती है तो फर्स्ट कैंडल की हाई पे भी आप बाय कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट जो 15 मिनट की कैंडल बनेगी उसके हाई पे आप बाय कर सकते हैं। बाइंग मोमेंटम काफ़ी अच्छा आने की चांसेस इसमें बढ़ेंगे, और ये दो टारगेट के लिए आप मूव कर सकते हैं। थर्ड स्टॉक जो इंट्राडे में हम देखते हैं दैट इज़ JSW एनर्जी। ये भी एक लेवल के ऊपर ही, ये देखिए एक ट्रायंगुलर बेस इसने एक क्लोजिंग दिया हुआ है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अगर फर्स्ट 15 मिनट में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो आप इसके लिए बाई कर सकते हैं। मैं सिर्फ इसमें बाइंग के लिए ही रिकमेंड कर रहा हूँ, नॉट फॉर सेलिंग। हाँ, नीचे होता है, जा सकते हैं सेलिंग के लिए, काफ़ी सारे सपोर्ट्स हैं, पर फिर भी मैं इस स्टॉक में सेलिंग के लिए सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट आपको सिर्फ बाइंग के लिए ही इसमें रेकमेंड कर रहा हूँ। सो इसके लिए सेलिंग के लिए मत सोचना इस स्टॉक में। कंडीशन वही है, फर्स्ट 15 कैंडल पॉजिटिव होता है तो आप जा सकते हैं, पर फर्स्ट 15 कैंडल सभी इंट्राडे स्टॉक में अगर 6-5% की बड़ी बड़ी कैंडल बन जाती है तो होल्ड कीजिए, कोई ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर फर्स्ट कैंडल पॉजिटिव होती है और बहुत ज़्यादा परसेंटेज कवर करती है अपवर्ड मूवमेंट का तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम 1 और 1.5% कवर करती है वैसे कैंडल आप ढूंढो तो उसके बाद आपको ट्रेड के लिए स्कोप रहेगा। अगर पहली 15 मिनट की कैंडल आपको 5-6% दे देती है और उसके बाद आप ट्रेड लेने की सोचते हो तो वहाँ पे वो वीक हो जाएगा कि इतना बड़ा एक ही कैंडल में आ जाए, उसके बाद स्टॉक थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करता है। तो ज़रूरी नहीं कि करेगा, पर हो सकता है। तो इससे बेटर है कि इस तरह से कैंडल को आप एनालिसिस कीजिए। अब फोर्थ जो इंट्राडे के लिए स्टॉक है दैट इज़ टाटा कंज्यूमर। सो डेफिनेटली ये भी काफ़ी अच्छे एक मोमेंट पे बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पैरेलल मूवमेंट, पैरेलल लाइन, और ये ट्रायंगुलर। सो यहाँ पे एक बहुत अच्छा उसको सपोर्ट मिल रहा है। पीछे आप देखते हैं तो कोई हमें रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ नहीं है। तो डेफिनेटली फर्स्ट कैंडल अगर पॉजिटिव बनता है, निफ्टी थोड़ा बहुत पॉजिटिव है, तो आप आराम से एटलीस्ट हाफ डे तक इसको ट्रेड कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा ट्रेंड मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है। ये 1-2 नहीं, इससे भी ज़्यादा टारगेट शायद वो अचीव कर सकता है। सो आप देखिए कि आप इन चारों में से कौन से स्टॉक बेटर आप ले सकते हो। और सबसे पहली चीज़ मैंने बोल रहा हूँ कि ये चारों स्टॉक्स में आपके लिए सिर्फ बाइंग रिकमेंडेशन है, सेलिंग के लिए मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ मंडे के लिए। क्यों?
वो सिर्फ निफ्टी, इंडिया विक्स ये सब पोजीशन को देखते हुए। हाँ, मंडे को क्या होगा ये मुझे नहीं पता, मार्केट इज़ द बॉस, पर ये मेरी स्टडी एनालिसिस के बेस पे आपको बता रहा हूँ। ये 4 स्टॉक सिर्फ बाइंग के लिए मैंने रेकमेंड कर रहे हैं, सेलिंग के लिए नहीं। हाँ, आज को जो हमारे स्टॉक्स थे जो शॉर्ट में भी अच्छा परफॉर्म किए, जो मैंने कहा था आप शॉर्ट कर सकते हैं, पर इन स्टॉक को मैं शॉर्ट के लिए रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मंडे को या फिर आने वाले शॉर्ट टर्म में आप कौन से स्टॉक टुमारो ट्रेड में ले सकते हैं, तो वो स्टॉक की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले है कैपलिन पॉइंट। सो यहाँ पे ये स्टॉक ने एक, देखिए यहाँ पे हम डेली बेस पे इसको देखते हैं, तो एक काफ़ी अच्छा रेंज इसने ब्रेक किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छा लॉन्ग टर्म रेंज सपोर्ट भी इसको मिल रहा है। अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है तो ये काफ़ी अच्छा अपवर्ड मूवमेंट दे सकता है। आप इसको होल्ड करके, ये 2 टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं बाइंग करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लॉन्ग टर्म रेंज के पास भी उसने एक ब्रेकआउट दिया हुआ है, यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट है। आपको ऐसा है ट्रस्ट नहीं है तो आप इसके हाई पे भी बाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और लॉन्ग टर्म हम देखते हैं कोई रेजिस्टेंस ऐसा कुछ, तो यहाँ पे जनरली ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है। सो यू कैन ईजिली बाय एंड होल्ड फॉर दिस 2 टारगेट्स। हाँ, सेकंड टारगेट थोड़ा आने में टाइम लग सकता है, पर फर्स्ट टारगेट के लिए तो डेफिनेटली आप लेके होल्ड कर सकते हैं। सेकंड स्टॉक जो हम देखते हैं टुमारो ट्रेड में, दैट इज़ सेंट्रम कैपिटल। तो यहाँ पे वही चीज़ है, सबसे पहले तो बहुत अच्छा एक सपोर्ट है, प्लस यहाँ पे एक लॉन्ग रेंज को ब्रेकआउट मिला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो ये भी एक लॉन्ग रेंज ब्रेकआउट है, मतलब दोनों तरफ से हमें ब्रेकआउट मिला है। और आगे कोई शायद मुझे लगता नहीं है कोई रेजिस्टेंस मिलेगा, रेजिस्टेंस है तो भी दूर है, आप आराम से ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपको रेजिस्टेंस यहाँ पे दे सकता है। सो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिल सकता है, फिर भी इतने टारगेट के लिए आप दे सकते हैं। 45 पे अगर मिल रहा है, 51 तक भी आता है तो भी अच्छा खासा प्रॉफिट है। फिर भी मैं मानता हूँ कि 54 तक ये अचीव कर सकता है फर्स्ट टारगेट। नाउ थर्ड स्टॉक हम देखते हैं GMDC। सो GMDC आप देख सकते हैं कि इसने पहली चीज़ तो काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ से लिया है, प्लस यहाँ पे एक रेंज में ही है। हाँ, इसकी अपर रेंज है, अभी तक इसने ब्रेक नहीं किए हैं, एंड आई सजेस्ट कि अगर ये रेंज ब्रेक होती है तो इस रेंज पे आप बाई कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हो तो आप बाई करके इसको होल्ड कर सकते हैं। ये दोनों टारगेट के लिए ईजिली अचीव होने के चांसेस ज़्यादा है इसके। फिफ्थ स्टॉक हम देखते हैं टुमारो ट्रेड में, दैट इज़ हिंदुस्तान कंपोजिट। सो यहाँ पे वही सेम एक लॉन्ग रेंज सपोर्ट प्लस एक रेंज के पास क्लोजिंग दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखिए एक रेंज के पास क्लोजिंग है। सो बेसिकली आप यहाँ पे ना ख़रीदना चाहो तो आप यहाँ पे इसके हाई पे आप बाइंग मोमेंट या बाइंग स्टॉक रख सकते हो। यहाँ पे 2 टारगेट के लिए आप लेके होल्ड कर सकते हो। रेजिस्टेंस शायद है नहीं तो काफ़ी अच्छा आपको ये मोमेंट, अपवर्ड मोमेंट दे सकता है। फिफ्थ स्टॉक हम देखते हैं रिको ऑटो। तो ये भी एक लॉन्ग रेंज सपोर्ट तो सबसे मिल ही रहा है हमें, यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्लस यहाँ पे एक रेंज सपोर्ट भी मिल रहा है। यहाँ पे देखिए एक लॉन्ग रेंज सपोर्ट मिल रहा है। सो अब रेजिस्टेंस के बारे में देखते हैं, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस तो जनरली दिख नहीं रहा है, बहुत ऊपर है रेजिस्टेंस, तो इस लाइन पे हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइन पे रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ तक भी हमें टारगेट मिलता है तो आई थिंक इट इज़ वेरी गुड प्रॉफिट to get from 49 to 56, so it's very nice profit। so basically आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आप जाते हो तो भी आपको 10 to 14% प्रॉफिट आराम से आप अचीव कर पाओगे थोड़े दिन में। तो मंडे को आप लेके बाई कर सकते हो ये 2 टारगेट के लिए। अगर ये 2 टारगेट नहीं तो यहाँ पे आप रेजिस्टेंस तक भी आप बाई कर सकते हो, बट यू कैन होल्ड फॉर दिस टारगेट्स। नाउ अब लास्ट स्टॉक हम देखते हैं VRL लॉजिस्टिक्स। तो सबसे पहले डेफिनेटली सपोर्ट हमें सबसे पहले देखना रहता है। यहाँ पे देखिए इस रेंज का भी इसको सपोर्ट मिला हुआ है, सपोर्ट के ऊपर ही आज ओपन हुआ है और क्लोजिंग दी है। नेक्स्ट हम लॉन्ग टाइम कुछ देखते हैं, अगर कुछ मिलता है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसको यहाँ पे भी सपोर्ट है। हाँ, यहाँ पे इसके रेजिस्टेंस भी थे पर वो रेजिस्टेंस को उसने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। तो अब देखते हैं उसका सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, वो यहाँ पे है। सो बेसिकली आप यहाँ पे एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस देख सकते हो इस स्टॉक के लिए। सो हो सकता है कि कल स्टॉक अगर ये ऊपर ना भी जाए, मंडे को ना भी जाए या एक वीक में ना भी जाए,
तब भी पॉसिबिलिटीज़ है कि ये स्टॉक कुछ इस तरह से मूव करते धीरे 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 वो अपवर्ड जा सकता है आपको लिए, तो इस तरह से वो टारगेट दे सकता है। हाँ, शायद सीधा ना जाए क्योंकि इसमें थोड़ी वीकनेस देखने को मिल सकती है, सेलिंग सपोर्ट मिल रहा है, फिर भी आप इसको बाय करके होल्ड कर सकते हो, ये आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। सो बेसिकली जब भी आप कोई ट्रेड करते हो, ठीक है, आप अगर टुमारो ट्रेड के स्टॉक ट्रेड करते हो तो इतना ध्यान रखो कि आप लेके होल्ड करो। एक दो दिन अगर वीक भी होते हैं तो उसमें प्रॉब्लम शायद नहीं आएंगे, पर इंट्राडे स्टॉक्स हैं उसमें आपको काफ़ी सारे डिसिप्लिन ध्यान रखना है कि आपको निफ्टी पोजीशन देखनी है, बैंक निफ्टी पोजीशन देखनी है, उसी हिसाब से आपको इंट्राडे बाय या शॉर्ट करना है। सो अगर ये सब आपको जानना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी स्टॉक हमने रेकमेंड किए वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। जो भी स्टॉक हम रेकमेंड करते हैं वो कैसा परफॉर्म करते हैं डेली, वीकली, मंथली, वो आप हमारे गूगल शीट लिंक से जान सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो आप हमें डायरेक्ट मेल या कॉल भी कर सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। एग्जिट, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट बुकिंग, इन सब के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप या सिग्नल ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।